Once again, welcome back to this video. Today I am going to explain you Boileau's coefficient of skewness. अच्छा, Boileau's coefficient of skewness को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है। अगर जैसे कार्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ, तो उसमें कार्ल पर्सन लिखा हुआ आएगा। और Boileau's का है तो उसमें भी Boileau's कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस लिखा हुआ आएगा, या तो Boileau's कोफिशिएंट ऑफ मेजर और मेजर ऑफ स्क्वीनेस लिखा हुआ आएगा। तो इसका जो है फॉर्मूला क्या होगा, मेथड क्या होगा, ये मैं आपको सब इसी वीडियो में बताऊंगी। और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसके लिए आपको पूरी वीडियो जरूर देखनी है। तो ये क्वेश्चन है और इसमें देखिए ये क्लास इंटरवल दिया गया है जो कि कंटिन्यूस सीरीज का है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है जो कि फ्रिक्वेंसी है। इधर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन अगर आपको इस तरह का डेटा दिया गया है तो आपको यही मेथड यूज करना होगा। और अगर इंडिविजुअल है या फिर आपके पास कोई और सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, तो उसमें फॉर्मूला तो यही होगा, लेकिन क्वार्टाइल्स निकालने का तरीका चेंज होगा, जो कि क्वार्टाइल्स में मैं सिखा चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगी, Boileau's कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस इज इक्वल्स टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 Q2। Q2 भी कह सकते हैं और मिड वैल्यू भी कह सकते हैं, जो मीडियन हम फाइंड करते हैं तो वो Q2 कहलाता है। और Q3 माइनस Q1 डिवाइड में आएगा। तो इसके लिए हमें Q1, Q2, Q3 फाइंड करना है और उसके लिए टेबल जरूर ड्रॉ करना है। तो टेबल हम ड्रॉ करेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया है। इसमें मैंने क्लास इंटरवल्स लिख लिए हैं और फ्रिक्वेंसी भी लिख ली है। CF मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि क्वार्टाइल्स के फॉर्मूले में CF जरूर यूज होता है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, पहली वैल्यू सेम लिखते हैं, फिर दूसरी वैल्यू उसमें प्लस करके फिर दूसरी लिखते हैं। इसमें फिर 11 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 29, 29 प्लस 4 33, 33 प्लस 3 36। सही है। जो ये लास्ट वैल्यू होती है और वो n के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप प्लस करके देखेंगे तो ये आपके पास 36 आना चाहिए, ये आखिरी वैल्यू और ये सम ऑफ ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज विल बी इक्वल। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फॉर Q1। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, पोजीशन ऑफ Q1 इज इक्वल्स टू n बाय 4 टर्म इज इक्वल्स टू 36 बाय 4 टर्म। तो ये इसमें मैंने n की वैल्यू डाली है, सॉरी n आएगा, तो 36 डिवाइडेड बाय 4 होगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा 9th टर्म। ठीक है, तो ये 9th टर्म हमारी पोजीशन ऑफ Q1 की होगी। अब ये Q1 कहाँ पर आ रहा है, ये 9th वैल्यू। अब आपको ये देखना है कि किस में फॉल कर रहा है। 8 से तो ये 9 से 8 कम है, तो इधर नहीं फॉल कर रहा, तो इधर फॉल कर रहा है। तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास फॉल इधर कर रहा है, तो ये हम इसको बोलेंगे कि Q1 इधर आ रहा है। तो इसकी वर्डिंग हम किस तरह लिखेंगे, तो हमारी 9 टर्म लाइज कर रही है 10 to 20, जो कि मैंने टेबल पे दिखाया था। ये देखिए टेबल पे मैंने ये दिखाया था कि ये मेथड फॉल कर रही है। तो ये हमारे पास CF होगा, सही है, ये CF होगा इसके लिए। और जो F है वो हम ये लेंगे और I होगा 20 माइनस 10। तो फॉर्मूले में अप्लाई करना है क्योंकि Q1 हमें फाइंड करना है। तो Q1 का हम फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। L प्लस n बाय 4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको Q1, Q2, Q3 सब में अप्लाई करना है, बस इसमें चेंज आएगा, बाकी सब सेम होगा। अगर Q2 होगा आगे आगे आप देखेगा इसमें चेंज आ जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले L क्या होगा, L है लोअर, L 10 हो जाएगा, प्लस n क्या है 36 बाय 4 किया था तो वो हमारे पास 9 आया था, और माइनस CF में हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10। ठीक है, ये 10 कैसे होगा कि 20 माइनस 10 करेंगे तो I आ जाएगा। ठीक है, ये क्लास इंटरवल का डिफरेंस है। 10 प्लस 1 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास आ जाएगा Q1 की वैल्यू जो कि 11 है। सही, अब हम फाइंड करेंगे Q2 के लिए। फॉर Q2 पोजीशन ऑफ Q2 इज इक्वल्स टू, या पोजीशन ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू n बाय 2 टर्म। n बाय 2 किसके बराबर होगा, 36 बाय 2 टर्म, जो कि हमारे पास आ जाएगा 18th टर्म। ठीक है, अब हम ये कहेंगे 18th टर्म लाइज बिटवीन, अब ये कहाँ लाई कर रहा है ये देख लेते हैं। ये कैसे देखेंगे, ये CF में हम देखेंगे। अब 18 किस में आ रहा है, ये देखें इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, तो हमारे यानी कि मीडियन भी इधर ही आ रहा है, तो इसको ही कंसिडर करेंगे Q2 के लिए। ठीक है, तो Q2 के लिए यही जो है हम करेंगे। अब आप ये बोलेंगे Q1 के बराबर ही वैल्यू आ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा डिफरेंस आता है।
अब ये देखिए, इसमें हम ये लिखेंगे 10 से 20 तक के बीच में लाई कर रहा है। तो Q2 का फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस n/2। इसमें देखें ये डिफरेंस आया, उसमें लिखा हुआ था n/4, तो n/4 लिखा हुआ था, इधर n/2 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय f। अब इसमें आएगा L की जगह 10 प्लस n/2 हमारा क्या है 18 माइनस 8 डिवाइडेड बाय f क्या है 10 इंटू 10। अब इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 प्लस ये भी 10/10 होगा और मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये इसमें से 10 बचेगा और ये 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, तो ये Q2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब Q3 फाइंड करना है। फॉर Q3 क्या करेंगे, द पोजीशन ऑफ Q3 इज इक्वल टू 3/nth n/4 टर्म। सही है। अब ये n हम पुट करेंगे इसमें, 3 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 4 इट टर्म इज इक्वल टू 27 टर्म। ठीक है, तो इसके लिए हम वर्डिंग लिखेंगे कि 27th टर्म लाइज बिटवीन। अब ये तो हमें कहाँ लाई कर रहा है, ये हमें टेबल पे देखना है, तो आप टेबल देखिए, ये देखिए इसमें 27 कहाँ लाई कर रहा है, इसमें लाई नहीं कर रहा, इसमें लाई नहीं कर रहा, इसमें लाई कर रहा है। तो अब हम ये कहेंगे कि हम इस लाइन को कंसिडर करेंगे फॉर Q3। ठीक है, तो कहां पर लाई कर रहा है, हमने कौन सा इंटरवल कहा था, 20 से 30 तक। Q3 इज इक्वल टू L प्लस 3 इंटू n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय I इज इक्वल टू L क्या होगा 20 प्लस 3n/4 डायरेक्ट हम इधर से ले लेंगे, 27 है जो कि माइनस CF। आप देखिएगा टेबल पे क्या आ रहा है, जो हमने लाइन जो इंटरवल सेलेक्ट किया है इसकी, तो उसमें CF उससे पहले वाला होगा। मैं दिखा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये वाला इंटरवल हमने कंसिडर किया है, तो उससे पहले वाला CF हम लेंगे। ठीक है, तो वो है 18, तो 18 होगा डिवाइडेड बाय F क्या होगा, F फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 11 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, इज इक्वल्स टू 20 प्लस 9/11 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 28.18, जो कि Q3 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम वही फॉर्मूले में पुट करेंगे जो बॉयलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। इसका फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देती हूँ, जो कि था Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। अब इसकी वैल्यूज डालेंगे और इसको हम डिनोट करेंगे स्क्वीनेस बाय बॉयलेस मेथड। ठीक है, 28.18 प्लस 11 माइनस 2 इंटू 20। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं, 28.18 माइनस 11। अब इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, सिंपल कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे आ जाएगा -0.04। ठीक है, अब इसके लिए आपको समझना होगा कि आपको क्या लिखना है, इसके लिए वर्डिंग लिखनी जरूरी होती है, आखिर में एक्सप्लेन करना होता है कि आप इधर तक सॉल्व करके नहीं छोड़ सकते। तो उसके लिए क्या करना है कि आप ये देखें कि अगर आपका इक्वल टू 0 आया तो आप ये कहेंगे कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, और अगर लेस देन 0 है तो हम ये कहेंगे कि वो नेगेटिवली स्क्यूड है। तो हमें ये लिखना है, तो अब क्या करेंगे कि लिखेंगे देन वी कैन से दैट the given distribution is negatively skewed। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आपको हेल्पफुल वीडियो जरूर मिल सके।